अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में एफडी की रेट जो है वो इंक्रीज होते जा रही हैं, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम होते जा रही है। और जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती है तो बैंक के पास पैसे कम आते हैं, और बैंक के पास जब पैसे कम आते हैं तो बैंक अपने डिपॉजिट्स को बढ़ाने के लिए हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। और अगर आप लोग करंट मार्केट कंडीशन को देखेंगे तो करंटली मार्केट की कंडीशन भी कुछ इसी तरीके की है। और अगर आप लोग करंट मार्केट कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि करंट मार्केट कंडीशन जो है, और आपको ये भी पता चलेगा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको थोड़े बहुत लॉसेस फेस करने को मिल सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो जब भी मार्केट में ऐसी सिचुएशन आती है तो बैंक की इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है, लोगों को लगता है कि बैंक में हमारा पैसा सेफ पड़ा रहेगा और यहाँ पर स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन वाला रिटर्न भी कमाने को मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता है वो कम करते हैं और बैंक में अपने डिपॉजिट्स के अमाउंट को बढ़ाते हैं। लेकिन करंटली मार्केट में स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर चुकी हैं और अदर कमर्शियल बैंक के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। तो मार्केट में से बहुत सारे लोग हैं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करवाने के लिए बहुत ज्यादा तैयार रहते हैं। तो करंटली मार्केट में से बहुत सारे लोग हैं जो अग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू। लेकिन अगर आप लोग भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करवाते हैं या स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तब ये आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जिनके ऑपरेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनके ऑपरेशंस को बंद कर दिया है और यहाँ पर आपके इन्वेस्टेड अमाउंट को विड्रॉ करने पर भी लिमिटेशन लगा दी गई है। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट में जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं सारे के सारे बैंक के साथ ऐसा होता है, लेकिन अगर आप लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर ऐसे केसेस होना बहुत ही ज्यादा कॉमन है। तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि अगर आप लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक में फूक फूक कर कदम रखना है और आपको जितना कम हो सके उतना ही कम इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि अगर आप लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मार्केट में से बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जिनकी लिक्विडिटी को मैनेज कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है मार्केट में कुछ ऐसे लोन्स ग्रांट कर देते हैं जिनका रीपेमेंट आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। करंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो लेटेस्ट मीटिंग हुई थी स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऑपरेशन को लेकर, वहां पर भी ये सारी प्रॉब्लम डिस्कस की गई है। तो अगर आप लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट्स पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। और अगर आपको एफडीज वगैरह करनी ही है तो आप कमर्शियल बैंक के पास जा सकते हैं या प्राइवेट सेक्टर के बैंक के पास जा सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो 100 बेसिस पॉइंट तक कम मिल जाए, लेकिन आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी होती है और जब आप चाहते हैं तब अपने इन्वेस्टमेंट्स के पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। बाय द वे, जब भी इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तब आप लोग एफडीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।